हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में। आजकल ये काफी बहस चल रही है कि कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पावरफुल है, कौन हायरार्की में ऊपर है। मार्वल कॉमिक्स, मार्वल मूवीज दोनों में इतने सारे ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स हैं जैसे गैलेक्टस, बियॉन्डर, लिविंग ट्राइब्यूनल जो कि मल्टीवर्स के रक्षक हैं और लिटरली रियलिटी चेंज कर सकते हैं अपने व्हील पर। बट इन सबसे भी पावरफुल एक कैरेक्टर है जो कि है वन अबव ऑल। सब कुछ जो अभी है, सब कुछ जो अभी बनेगा और सब कुछ जो भी बनने वाला है, इन सब पर काबू रखता है वन अबव ऑल, क्योंकि वो क्रिएटर है मार्वल ओमनीवर्स का। अब ये ओमनीवर्स क्या है? इमेजिन करो मार्वल का 616 यूनिवर्स जो कि मेन टाइमलाइन है। मार्वल की अब उस 616 यूनिवर्स में जितने भी गॉड, डेमन, एंटिटीज, इन्फिनिटी स्टोन्स, मतलब सब कुछ डिट्टो दूसरे यूनिवर्स में मौजूद होगा। इसके अलावा हो सकता है कि उसमें कुछ और चेंजेस हुए, मतलब डिसीजंस अलग लेने की वजह से उसकी कहानी कुछ और चली हो, जिसकी वजह से अलग अलग टाइमलाइन बन गए होंगे, अलग अलग यूनिवर्सेस बन गए होंगे, जिसकी वजह से कई सारे मल्टीवर्सेस भी बन गए होंगे। अब इतने सारे मल्टीवर्सेस है तो उन सब को अगर हम एक मार्वल मल्टीवर्स बोलेंगे तो वो बस वहीं तक सीमित रह जाएगा। लेकिन अगर हम मार्वल ओमनीवर्स बोलते हैं तो जो ओमनीवर्स है वो जितने भी फिक्शनल वर्ल्ड है उसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन फिक्शनल वर्ल्ड में जो मार्वल का पार्ट है उसमें वन अबव ऑल टॉप में रहता है, क्योंकि वही इन सब का करता धरता है। वन अबव ऑल किसी भी मैटर में दखल नहीं देते, इंस्टेड उन्होंने लिविंग ट्राइब्यूनल को बनाया है जो कि मल्टीवर्स के रक्षक है और बेसिकली ये देखते हैं कि जो क्रिएशन है वो खुद को डिस्ट्रॉय ना कर दे, यूनिवर्सेस के बीच इम्बैलेंस ना कर दे, जिसके वजह से सब खत्म हो जाएगा। वो बेसिकली एक बेबी सीटर छोड़ गए हैं ताकि वो इन सब का ध्यान रख सके और इसीलिए वो हमें कॉमिक्स के अंदर ज्यादा बार नहीं दिखे हैं। एंड MCU में आप कह सकते हैं कि काइंड ऑफ उनका अपीयरेंस हो चुका है। वन अबव ऑल को कुल मिला के 3 से 4 बार दिखाया गया है और 15 बार रेफरेंस आउट किया गया है कॉमिक्स के अंदर, और हर बार डिफरेंट दिखते हैं वो, क्योंकि वन अबव ऑल का असली फॉर्म अपने ह्यूमन माइंड कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता। इस वजह से वन अबव ऑल अगर किसी के सामने आते हैं तो वन अबव ऑल उन्हें जैसा दिखना चाहते हैं वो वैसे ही दिखते हैं। वो कभी एक ब्राइट शेप लाइट में दिख चुके हैं, तो कभी आर्टिस्ट के रूप में, तो कभी एक होमलेस मैन के रूप में। वन अबव ऑल एज होमलेस मैन पीटर पार्कर से मिलते हैं सेंसेशनल स्पाइडरमैन वॉल्यूम 2 इशू 40 में, जहां पीटर काफी गुस्से में होता है क्योंकि आंट में अपने डेथ बेड में होती है, मतलब कि मरने वाली कंडीशन में, जो बात पीटर को काफी परेशान कर रही होती है, जिसके वजह से उसने एक डस्टबिन में बहुत ही ज्यादा पंचेस किए हुए होते हैं, जिसकी वजह से उसके हाथ से खून भी निकल रहा होता है। वहां पर उसको एक होमलेस मैन मिलता है, जिससे पहले तो वो बात नहीं करता है, लेकिन फिर वो होमलेस मैन उसके हाथ में लगे चोट को ठीक कर देता है, जिसके बाद से पीटर को रियलाइज होता है कि उसके स्पाइडर टिंगल ने इस होमलेस मैन के बारे में थोड़ा सा भी इल्तिला नहीं किया, जिसके बाद से पीटर समझ जाता है कि ये होमलेस मैन और कोई नहीं बल्कि उसका क्रिएटर है, जिसके सामने वो ये ऑफर रखता है कि बदले में कुछ भी ले लो लेकिन मेरी आंट में की लाइफ बचा लो, जिस पर वन अबव ऑल इनकार कर देता है और नेक्स्ट मोमेंट में ही उसको एक बीच में ले जाता है, जहां पर वो पीटर को कहता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं इन सब की जान स्पाइडरमैन ने बचाई है। जिसके बाद वन अबव ऑल बताते हैं कि तुम्हारी लाइफ में जितने भी मुश्किलें हैं उन सब के बाद भी तुमने इन सब की जान बचाई, और तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो अब तक बुरा बन गया होता, मगर तुम अभी भी नहीं बने। और इतना कहने के बाद से वो पीटर को फेथ रखने के लिए बोलते हैं और वहां से चले जाते हैं। यहाँ पर वन अबव ऑल का आना एक तरह से हमें ये बताने की कोशिश कर रहा था कि बैड थिंग हैपेंस एंड आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ये फेथ रखने के अलावा कि सब ठीक हो जाएगा। वन अबव ऑल चाहता तो एक पल में सब ठीक कर सकता था, बट उसने पीटर की लाइफ को ठीक नहीं किया ताकि वो एक एग्जाम्पल सेट कर सके हम रीडर्स के लिए कि सुपर हीरोज भी बुरे दौर से गुजरते हैं, जहां उनके पास पावर्स होने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाते। नोटेड बॉयज, यूपीएससी में काम आए ना आए, जिंदगी में जरूर काम आएगा। वन अबव ऑल बहुत ही यूनिक केसेस में ही आते हैं, जैसे कि सीक्रेट वॉर के एंड में जब थैनोस और एडम वॉरलॉक, ना मेन यूनिवर्स का एडम वॉरलॉक नहीं बल्कि यूनिवर्स 19141 का एडम वॉरलॉक एक पूरे यूनिवर्स को खत्म कर दिया था एक्सीडेंटली, जब उसने लिविंग ट्राइब्यूनल की पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया था। और यहाँ जब वो खुद फिर से वापस उस यूनिवर्स को बनाने की कोशिश कर रहा था तो उसमें वो नाकाम होता है। तब उनको वन अबव
ऑल की तरफ जाना पड़ता है, जहां वो दोनों एक ब्राइट लाइट की शेप में दिख रहे जेंडरलेस कैरेक्टर को देखते हैं, जिसके जेंडर बदलते रह रहा था। यहाँ पर वन अबव ऑल ने अपने सबसे ज्यादा पावर का नमूना दिखाया है, जहां उसने एक पूरे के पूरे यूनिवर्स को वापस से बना दिया, जिसके बदले में एडम वॉरलॉक को नया लिविंग ट्राइब्यूनल बनना पड़ा था। मेरे ख्याल से इस अपीयरेंस से वन अबव ऑल के पावर्स को दिखाने की कोशिश की गई थी, जो कि आप समझ ही गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट अपीयरेंस उनके फैंटास्टिक फोर की कॉमिक में होती है, जहां पर वो एज मिडिल एज्ड आर्टिस्ट दिखते हैं, जो कि जैक कर्बी थे, जहां फैंटास्टिक फोर हेवन पहुंचते हैं थिंग को डेथ से बचाने के लिए। इसी एनकाउंटर से ये भी क्लियर हो जाता है कि वन अबव ऑल और कोई नहीं बल्कि राइटर्स है एंड उस कहानी के पीछे मौजूद क्रिएटर्स। अब आप ये बात तो जानते हैं कि डेडपूल फोर्थ वॉल ब्रेक कर सकता है और वो हमसे या फिर राइटर से डायरेक्टली बात कर सकता है। तो डेडपूल सीक्रेट एजेंट डेडपूल इशू 6 में हमें दिखाया जाता है कि पेंसिलर का एक पेंसिल का छोटा सा टुकड़ा मार्वल यूनिवर्स में गिर जाता है, जिसके मदद से बुरे लोग वहां पे कुछ बदलाव लाने वाले होते हैं, जिसके बारे में डेडपूल क्रिएटर से डायरेक्ट बोलता है कि अपना सामान ठीक से रखा करो यार। एंड तभी हमें क्रिएटर की एक आउटर लुक देखने को मिलती है, जिसके बाद से आसमान से पेंसिल आता है और सब कुछ ठीक कर देता है। मिस्टर फैंटास्टिक भी जब आए थे तो उनके फेस में बर्न था, जिसको वन अबव ऑल पेंसिल से ठीक करते हैं एंड उसको उसकी रियलिटी में भेज देते हैं, जिससे आप समझ ही गए होंगे कि वन अबव ऑल की सबसे ज्यादा पावरफुल चीज या फिर कहें आइटम उसकी पेंसिल ही है। अब वन अबव ऑल के जैसा एक सिमिलर कैरेक्टर हमें डीसी में भी देखने को मिलता है, जिसका नाम द प्रेजेंस है, जो कि बेसिकली गॉड है डीसी ओमनीवर्स का। हाल ही में केविन बॉट इंट्रोड्यूस हुआ है एमसीयू के अंदर, जो कि हमें शी हल्क के फिनाले में देखने को मिला है, जिसको आप वन अबव ऑल का एक रूप कह सकते हैं। और ये बॉट के रूप में सिर्फ इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे शी हल्क को ये बात पे पूरा विश्वास है कि कोई इंसान एमसीयू जैसे चीज को क्रिएट करने इतना कैपेबल नहीं है, तो शायद तक इसीलिए वो हमें यहाँ पे बॉट के रूप में दिख रहा था। ये बस हमारा एजम्पशन है कि केविन एमसीयू का वन अबव ऑल है, क्योंकि रियल लाइफ में केविन फाइगी ही सब कुछ देखते हैं। तो आपका क्या कहना है इस पर, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है, वन अबव ऑल को हराया जा सकता है या नहीं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है बिकॉज अभी इन द नोन मार्वल यूनिवर्स ऐसा कुछ भी नहीं है जो वन अबव ऑल को टक्कर दे सके। मगर यहाँ मैं डिस्कस करना चाहूंगा गॉड ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स का, बिकॉज वन अबव ऑल एक ओमनीसिएंट बीइंग है, विच मीन्स कि वो लिटरली हर जगह एंड ऑल पावरफुल हैं। वो एक ऐसा बीइंग बना सकते हैं जो कि उन्हें हरा दे, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो क्या वो ओमनीसिएंट एंड ऑल पावरफुल कहलाएंगे? सिंपली कहूं तो क्या गॉड एक ऐसा पत्थर बना सकते हैं जिसको वो खुद ना उठा पाए? लेकिन अगर गॉड एक पत्थर नहीं उठा सकते तो क्या वो ऑल पावरफुल हुए? ये एक पैराडॉक्स है और ये हमारे लिए कॉम्प्रिहेंड करना भी बहुत ही मुश्किल है। ये एक पैराडॉक्स है और ये हमारे लिए कॉम्प्रिहेंड करना काफी मुश्किल है, और इसी पावर लेवल पे वन अबव ऑल स्टैंड करता है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वन अबव ऑल का कौन सा वर्जन सबसे ज्यादा अच्छा लगा, प्लस आपको क्या लगता है कि क्या कोई ऐसा कैरेक्टर है जो कि वन अबव ऑल को पीछे छोड़ सकता है? तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। Thank you for watching this video. Stay tuned.